नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मत्स्य मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने आज जनपद सहारनपुर के जनमंच सभागार में आयोजित मंडलीय मत्स्य पालन गोष्ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालकों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी तथा मछुआ समाज से इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। क्या कार्यक्रम मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए मंडलीय संगोष्ठी है, विभाग आयोजित है और इसमें सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर ये वेटलैंड है और ये दिल्ली के नज़दीक है और ऐतिहासिक धरती है। एक तरीके से मत्स्य विभाग को एक तरीके से कृषि का दर्जा प्राप्त है। इसके माध्यम से इसे जुड़े जितने पट्टेधारक हैं उनको हम पट्टे समुचित समय पर मिल जाए। 80% पट्टे हमने करा रखा है, उन्हें मौका मिल जाए। मंत्री संपदा योजना के माध्यम से उन्हें हम 3,20,005 एकड़ पर जमीन मिल जाए। रेटर है, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए हाई स्कूल में 10,000 दिए में, इंटर में 20,000 दिए में 30,000 और उससे ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ 50,000 जो है देकर शिक्षा देंगे। शिक्षा में अनुदान दे रहे हैं, जिसका 2 लाख से कम आया। ऐसे में इनके इलाज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने अनुदान दिया, किसान क्रेडिट कार्ड दिया। एक NFD भी है, नेशनल फिशरी उसमें रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिससे ये हमसे जुड़े और इनको ज्ञान दें, अनुदान दें और आगे बढ़ें। और ये पहचान एक दुर्भाग्य है कि जो दिल्ली से सब्सिडी है केंद्र सरकार की, वो 60% महिला और SC के लिए सामान्य ये मछुआ समुदाय पूरे देश में अनुसूचित में है। उत्तर प्रदेश में इनको OBC में डाल दिया गया और ये अन्याय हुआ। और जब मैंने लड़ाई लड़ी तो राज्यपाल ने 21 दिसंबर 2016 को कहा कि केवट मल्ला कश्यप के खिलाफ नहीं है पूछे और ये अनुसूचित के हकदार है। तो फिर इनको एक आवाज़ के साथ आए कि मछुआरों का नाम OBC से खारिज हो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र जारी हो। और इसीलिए आज के दिन में इसे कश्यप सारी जाति यहाँ इकट्ठे हुए और जब मछली पालन करते हैं। इनको चूँकि इनके अधिकारी कर्मचारी न होने नाते कि मनोबल जाते नहीं थे, उनको जानकारी नहीं होती, इसीलिए मोबाइल से इनको जोड़ रहे हैं हम लोग और विभाग से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आराम से इनका फ्री का बीमा है कि आराम से जाने की कैसे मिलेगा। मोबाइल से ही सीधा फार्म भरा है। समितियाँ बहुत थी, पहले कुछ माफिया थे जो एक ही समिति बनाकर जिले भर के सारे खड़े लेते थे। इन माफियाओं को खत्म करने के लिए बहुत समितियों का हमने कर दिया और ऐसे लोगों को इनको समिति 1 हफ्ते के अंदर बन जाए और सीधे हमने ऑनलाइन करा दिया। इनको जानकारी हो जो घर बैठे सब योजनाओं का लाभ लें और अपने बच्चों को पढ़ाएँ और आगे बढ़ाएँ। और राजनीति में इनको बताने के लिए आए दलित भाई जब तक दलालों के चक्कर में थे, दलदल में थे और दलित भाई दल में आ गए तो आज महल में है। जब तक ये निषाद समुदाय दलालों के चक्कर में रहेगा तब तक ये दलदल में रहेगा और दलालों से मुक्त हो जाएगा और अपने दल में आ जाए निर्बल इंजन शोषित हमारा आमदन तो ऑटोमेटिकली महल इनको मिल जाएगा। क्योंकि संविधान ही समस्याओं का समाधान है और संविधान से इनकी जो है संविधान में ये मझवार नोट 2007 नामों से है। कश्यप रहा है, बाप का बना हुआ है, बेटे का OBC में डाल दिया नहीं बना। इनका तो बड़ा अन्याय हुआ है। अगर न्याय चाहिए तो इनको कहो कि झंडा नारा लगाओ और अपने वोट को इकट्ठा करो और सारे विधायकों से भाजपा के लोगों से बात करो कि भाई सब समस्या हल हो गई। हम लोगों की समस्या आज के दिन में यही पोस्ट होगा। मंत्री जी मत्स्य पालन को प्रोत्साहित किए जाने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन इसके बावजूद इस तालाब ही नहीं है तो मत्स्य पालन होगा कहाँ पे? पहली बार है तालाबों को कब्जे कर लिए गए हैं। हमने 80% तालाबों को कराकर आक्स कराया है। पहले 20% तालाबों के लिए 80% और हर जिले में इसीलिए मैं आया हूँ कि पहले तो जो 20% बचे हैं कि ये तालाब का जो पैसा होता है उसी ग्राम सभा में खर्च होता है। तो ग्राम सभा के विकास का स्रोत है तालाब। इसलिए अभी अधिकारियों से बैठक के बाद बताया गया कि ये जो पैसा है उस ग्राम सभा में निश्चित किया जाए, पदवा दिया जाए और विभाग के DPR के मुताबिक पदवा कर उसमें इनको दे दिया जाए। और ये DM कार्यालय में सबसे ज़्यादा तालाबों को कब्जे को लेकर शिकायत जाती है, बस समाधान नहीं हो पाता। ग्रामीण खुद के काफी अभी पहली बार है 70 साल कि
मत्स्य विभाग राजस्व विभाग का एक समन्वय बैठक होती है और जिसमें प्रमुख सचिव मुख्य सचिव खुद इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक का लक्ष्य रखा है मॉनिटरिंग के लिए, उसमें 27% का ग्रोथ मत्स्य विभाग का है। इसलिए हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक के नाते आज राजस्व विभाग और मत्स्य विभाग दोनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर हमेशा मॉनिटरिंग हो रही है। इसीलिए हमने 2 महीने के अंदर जो 20% तालाब पट्टा होता था 80% हो गया है और उन माफियाओं को खत्म कर दिया लगभग, और माफिया नहीं अभी लोग सामान्य रूप ले लें। ठीक है। स्थापना के बाद अगर आपातकाल था तो वो एक तरीके से कलंक है, क्योंकि आपातकाल तो अंग्रेजों ने लगाया था कि जो भी आवाज उठाता था उसे बंद कर दिया जाता था, जो भी देश के लिए कहता था कि नहीं देश का लोकतंत्र की स्थापना होने के बाद इमरजेंसी लगाकर राजनीति को दबाना, क्योंकि राजनीति एक अभिभावक के रूप में होता है जनता के पैसे, जनता के भविष्य, राष्ट्र के सुरक्षा, राष्ट्र के विकास के लिए। तो अभिभावक की कोई विपक्ष नहीं रहेगा, आवाज नहीं रहेगी, तो एक डिटेक्टरशिप, एक तानाशाह, आपातकाल को दूसरे शब्दों में तानाशाह कर सकते हैं, और वो हमारे समक्ष में कलंक था और उसकी निंदा होनी चाहिए और उस पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि उस समय गलती हो गई और एक माफी मांग लेने से मामला खत्म हुआ। न्याय क्या है, न्याय क्या है, झूठ क्या, सही क्या, वो तय करती है। उसको समझ में आ गया कि 70 साल में कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा दिया है, संविधान के सहारे सत्ता में गए और सत्ता में गए हम सताए गए, और वो लोग आज के दिन में सरकार का फायदा उठाकर सारे धन पर कब्जा कर लिया, नौकरियों पर कब्जा कर लिया, जो निचले पावदान पर थे और निचले हो गए, गरीबी बढ़ती रही। हर पंचवर्षीय योजना में तय होता था गरीबी हटाएंगे, हमेशा गरीबी बढ़ती रही। लेकिन अभी लोकतंत्र के सहारे आए, जनता ने कहा नहीं हटाओ, मोदी को लाओ, तो पहली बार है कि देश में गरीबी घटी है। पहली बार यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था, तो उसी संविधान के तहत नीति बन गई। आज देखो अनाज मिला, मकान मिला, इलाज मिला, बिना भेदभाव के। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा बहुत खराब है, SC ST से भी खराब है। तो इसका मतलब ये पार्टियां तो मुसलमानों के साथ भेदभाव की ना, तभी तो गरीब हो गया, SC ST से भी ज्यादा गरीब है। तो आज हमारी सरकार उन्हें अनाज मकान सब दे रही बिना भेदभाव के, इसी को संविधान कहते हैं। तो आज के दिन में संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा राइट छीना गया। मैं मिटा दूं, मछुआरों को संविधान में लिखा कि केवट मल्ला मछुआरा है, कश्यप कहार धीमत उड़ाया। मैं नहीं कहता हूँ, 1961 के सेंसस मैनुअल 1961 में राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है जो है RGI का। 8 अगस्त 1950 को नोटिफिकेशन है कि 66 समूह अनुसूचित जाति की हो। तो संविधान में क्या 66 समूह को खाली लेदरमैन को खिलाने के लिए कांग्रेस थी, 27% में केवल मिल्कमैन को खिलाने के लिए थी? कहाँ संविधान? आज के दिन में ठीक नहीं है। संविधान का अगर हनन किया, अम्बेडकर की आत्मा का हनन किया, तो 66 समूह के लिए अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति की सूची बनाई, न कि एक समूह के लिए बनाई है। तो एक समूह को देना ही एक तरीके से संविधान के साथ धोखा है। तो कांग्रेस ने धोखा दिया, इसलिए 18% के साथ खड़ा हो गया। अब जान गए ये धोखेबाज लोग, इन्हें सत्ता से हटाओ फिर मत आने। इसलिए आज के दिन में कहना कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए पिछड़ा मंडल कमीशन लागू हो गया, लेकिन पिछला वर्ग आयोग नहीं बना। आयोग कब बना? जब मोदी जी आए। उच्च शिक्षा में कांग्रेस ने रिजर्वेशन नहीं दिया, दिया कब? मोदी ने दिया। 10 साल के अंदर फंडामेंटल राइट में था कि सबको शिक्षा दे देना, कांग्रेस ने उसे नहीं दिया। 60 साल कांग्रेस ने अंग्रेजी नहीं पढ़ने दिया गांव में। ये संविधान अंग्रेजी में का सब जान जाएंगे कितना हक है। जब सुप्रीम कोर्ट ने